नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के इन्फॉर्मेटिव चैनल इन्फो इंडिया पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और यह सूचना है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और ये जो परीक्षाएं हैं ये आपके दोपहर वाले शिफ्ट में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक होंगी, मतलब द्वितीय पाली में ये परीक्षाएं होंगी। और ये परीक्षा जो शुरू हो रही है ये 27 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। और ये जो टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है ये डिक्लेयर हुआ है फॉर द पीजी स्टूडेंट्स जो कि एमए में हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, जो एमकॉम कर रहे हैं, जो एलएलएम कर रहे हैं, जो एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, जो एमएफए कर रहे हैं, जो एमसीए कर रहे हैं और जो एमम्यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो टाइम टेबल है ये 27 मार्च को हिंदी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, आईआरपीएम, एआरडी, गांधी विचार, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार, एमसीए और एमम्यूज का जो फर्स्ट पेपर है यह आपका 27 मार्च को शुरू होगा और इस दिन आपको 1:30 बजे से 4:30 बजे तक यह परीक्षा देने जाना होगा। फिर इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी एवं उर्दू नवम जो 9th पेपर मोस्ट प्रोबेबली है उसका एग्जाम आपको देने जाना होगा। फिर इसी प्रकार 28 मार्च को मनोविज्ञान, एलएलएम, भूगोल, गृह विज्ञान, आहार एवं पोषण / बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, ड्राइंग एवं पेंटिंग एवं सांख्यिकी की फर्स्ट पेपर 28 मार्च को होने वाला है। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी एंड समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का एकादश पेपर मतलब 11th पेपर ये 28 मार्च को होना डिक्लेयर हुआ है। अब इसी प्रकार 1 अप्रैल को जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो जो पेपर है सेकंड पेपर है वो हिंदी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, आईआरपीएम, एआरडी, गांधी विचार, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार, एमसीए और एमम्यूज का सेकंड पेपर जो है वो 1 अप्रैल को होना डिक्लेयर हुआ है। इसी प्रकार 3 अप्रैल को मनोविज्ञान, एलएलएम, भूगोल, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, ड्राइंग, पेंटिंग एवं सांख्यिकी का सेकंड पेपर होगा। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और समाजशास्त्र का 10वां पेपर 3 अप्रैल को होना संभावित है। संभावित कहने का मतलब है ये डिक्लेयर्ड है, आगे जिस प्रकार चीजें आएंगी वो आपको पता चलता चला जाएगा। एवं इसी प्रकार अर्थशास्त्र का जो 12th पेपर है वो भी 3 अप्रैल को होना है। फिर अगला जो पेपर होने वाला है वो 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को थर्ड पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर वालों का। ये जो टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है स्टूडेंट्स ये स्पेशली थर्ड सेमेस्टर वालों का है। अब देख पा रहे हैं जैसा कि हिंदी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, एमएसडब्ल्यू, आईआरपीएम, एसआरडी, गांधी विचार, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार, एमसीए, इसका थर्ड पेपर 5 अप्रैल को आप सभी लोगों को देना है। इसी प्रकार उसी दिन एमकॉम, सर्विस मार्केटिंग वैकल्पिक, ये थर्ड पेपर उसी दिन होना है। अंग्रेजी उर्दू का 11th पेपर भी उसी दिन होना है। अब आगे की बात है 6 अप्रैल को हम लोग पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को मनोविज्ञान, एलएलएम, भूगोल, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी का थर्ड पेपर होना डिक्लेयर हुआ है। अब राजनीतिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और समाजशास्त्र वर्ग ब इसका भी 11th पेपर आपको 6 अप्रैल को ही देना है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का 13वां पेपर आप लोगों को देना डिक्लेयर हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 अप्रैल को 8 अप्रैल को हिंदी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, एमएसडब्ल्यू, आईआरपीएम, एसआरडी, गांधी विचार, मास कम्युनिकेशन, एमसीए, इन सब का 4th पेपर जो है आपको 8 अप्रैल को होना है। इसी प्रकार एमकॉम का भी कुछ पेपर है जो कि लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल पेपर है, ये आपको 4th पेपर जो है ये आप लोगों को देना डिक्लेयर हुआ है। अंग्रेजी और उर्दू वालों को भी 12th पेपर उनका देना है 8 अप्रैल को। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को मनोविज्ञान, एलएलएम, भूगोल, गृह विज्ञान, आहार एवं पोषण / बाल विकास, शिक्षा शास्त्र,
रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं सांख्यिकी का 4th पेपर आप लोगों को 10 अप्रैल को देना है। इसी प्रकार गणित में एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एवं मैनीफोल्ड वैकल्पिक ये विषय है, इसका भी जो 4th पेपर है ये आप लोगों को 10 अप्रैल को देना है। इसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, समाजशास्त्र जो वर्ग स, इसका भी 12th पेपर आप लोगों को 10 अप्रैल को ही होना डिक्लेयर हुआ है। अर्थशास्त्र का 4th पेपर भी आप लोगों को 10 अप्रैल को ही देना है। पालियां सब द्वितीय पाली में ही आप लोगों की परीक्षाएं होंगी, 1:30 बजे से 4:30 बजे तक 3 घंटे का समय होगा। आप लोगों को एकदम इत्मीनान से वो सारे पेपर्स देने हैं, कोई किसी प्रकार का कोई हैक्टिक नहीं लेना है। एंड आप प्रयास करिएगा कि आप अच्छे से अच्छी कॉपी लिखिएगा। जितना अच्छा आप कॉपी लिखेंगे, ट्राई टू राइट योर आंसर इन जितना जो सफिशिएंट वर्ड्स, जैसे कि जो वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट में ही अपना आंसर शीट लिखने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग पहुंचते हैं 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हिंदी, MSW, IRPM इसका 5वां पेपर होना डिक्लेयर हुआ है। इसी प्रकार MCOM में मैनेजमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि ऑप्शनल पेपर है ये भी डिक्लेयर है उसी दिन होना। गणित में भी एक ऑपरेशन रिसर्च, ये भी एक वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ये 5th पेपर है, ये भी 12 अप्रैल को होना डिक्लेयर हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को MCOM का एक पेपर है, कॉर्पोरेट लीगल है, इसी में डेव एंड स्मॉल वीज जो भी वैकल्पिक है। चूंकि मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ा रिलेटेड नहीं हूँ, इस वजह से ये थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है बताने में, मतलब जो भी है। अब आप देख लीजिए, इसी प्रकार गणित का है, तो गणित में जो पेपर है वो जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी वैकल्पिक है, ये 6ठा पेपर है। आप लोगों को 13 अप्रैल को ही देना है। MFA का पेपर जो पहला पेपर है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि MFA की जो परीक्षाएं हैं वो 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जैसा कि पहला पेपर यहाँ पे डिक्लेयर है। एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ और ये बातें, चूँकि मैंने भी ये पहली बार ये टाइम टेबल देखा है, तो और कहीं पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और कहीं पे MFA का नाम अब तक तो नहीं आया है। इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि MFA की जो परीक्षाएं हैं वो एक तरीके से 13 अप्रैल को शुरू हो रही हैं और 15 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये गणित का ही पेपर होने वाला है जो 7th पेपर है। अर्थशास्त्र का भी पंचदश मतलब 15वां पेपर है और MFA का द्वितीय पेपर 15 तारीख को होना डिक्लेयर हुआ है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करूंगा कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताया हूं ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जैसे ही हमें इस टाइम टेबल के रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम प्रयास करेंगे कि आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से आप हम सभी का सपोर्ट करते रहिएगा, आप सभी का प्यार हम सभी पाते रहेंगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।